बंगाल में कभी, सारे देश में कभी कोई जगह में कोई शांतिपूर्ण जमायत का ऊपर इसी तरह के गोली चलाना, ये सीपीएम पार्टी किया। ये सीपीएम पार्टी 34 साल राज किया, हमला किया, जुल्म किया, और इसीलिए ना 34 साल के बाद ये बंगाल को आम जनता सोचा इस बार ये सरकार को बदल दो, और ये सरकार को बदल के ममता बनर्जी का नेतृत्व पर तृणमूल कांग्रेस को सरकार देना। आज जब सीपीएम का लोग टीवी का सामने बैठ के पर्दा काट जब कहते हैं कि बंगाल में क्यों इतना हिंसा होता है, तो मैं सोचता हूं ये लोगों का शर्म आना चाहिए। इतना बड़ा हिंसक राजनीतिक दल जैसे पश्चिम बंगाल में सीपीएम राज किया था, ये हम लोग कोई राज्य में कोई राजनीतिक दल को नहीं देते। मोदी सरकार ठीक कहेंगे ना वो जाएंगे। बंगाल में क्यों सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी एक साथ बात करते हैं? ये तीनों पार्टी क्यों एक दूसरे के साथ मिल गए? ये आप लोगों को सामने मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि सारे का मांग है जो बीजेपी को खिलाफ में जो दल है, राजनीतिक दल, वो दल एक हो जाओ और एक होकर लड़ो बीजेपी का साथ। हो सकता है, लेकिन सीपीएम क्या करता है बंगाल में, कांग्रेस क्या करता है बंगाल में? ये लोग केरला में लड़ते हैं कांग्रेस और सीपीएम, ये दोनों पार्टी, और बंगाल में दोस्ती बना के कांग्रेस और सीपीएम बीजेपी को मदद करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कैसे 18 सीट मिल गए थे? पार्टी उनका पूरा वोट बीजेपी को दे दिया था। ये हमारे दिमाग पर नहीं थे कि बीजेपी को सीपीएम अपना ही वोट दे देंगे। सीपीएम शून्य हो गए। आज सीपीएम पार्टी इतना बड़ा पार्टी पश्चिम बंगाल में लोकसभा में बिग जीरो, शून्य। ये हमारे देश, ये देश में हम लोग हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, मुसलमान, क्रिश्चियन एक दूसरे के साथ गले से गला मिला के काम करते हैं। यह धर्म का बातों पर राजनीति का विभाजन हम लोग कभी नहीं होने देंगे, जो बीजेपी चाहते हैं। देश का एक अपना संविधान है, ये संविधान के हर शब्द हम लोग मान्यता देते हैं, और ये बीजेपी पार्टी सोचते हैं, कहते हैं कि हमारे धर्म का नाम पर देश को विभाजित करते हैं। संसद भवन में मेरा साथ एक बीजेपी का बहुत बड़ा नेता, उन्होंने मुझको कहा, सुदीप जी आपको एक बात कहते हैं, हम लोगों को आप बोलते हैं कि हम लोग मुस्लिम विरोधी है, हम लोग नहीं है। मतलब क्यों? बोला हम लोग और थोड़ा ज्यादा बड़ा पार्टी बन जाए, देश में और स्टेट में राज कायम किया जाए, तो हम लोग मुस्लिम को एमए तक फ्री एजुकेशन करते हैं, एमए तक यूनिवर्सिटी तक फ्री एजुकेशन करा। बोला हाँ फ्री एजुकेशन करा, और जो मुस्लिम नौजवान ग्रेजुएट हो जाएंगे उसका नौकरी सरकार की तरफ से देने के लिए हम लोग आइन भी कर देंगे। अरे आप बोलते हैं क्या? ये बोलने से तो आप देश में कांग्रेस से भी बड़ा सेकुलर पार्टी बन जाएंगे। उन्होंने बोला
ये तो देने का बात किया, ये हम लोग देंगे बताया, तब कुछ तो है जो नहीं देंगे। तो नाम देश का वोटर लिस्ट में नहीं रहेंगे, ये है वोटर लिस्ट से नाम मुस्लिम का नहीं रहेगा। ममता बनर्जी ऐसा ही नहीं कहा आइडेंटिटी कार्ड बना दो, आइडेंटिटी कार्ड को रक्षा करना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड मीन्स एक व्यक्ति का नागरिक का अधिकार। बीजेपी पार्टी इसी तरह की एक कम्युनल पार्टी है। ममता बनर्जी ने जाने क्या ना किया ये मतलब, वो सीपीएम तो 34 साल राज किया, इन्होंने तो 12 साल हुआ। आज लक्ष्मी भंडार आप लोगों को नहीं मिलते, दुआरे सरकार नहीं मिलते। सना मेडिकल हॉल, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.